पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर हुई बमबारी की जांच अब एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है। उस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था। अचानक धमाके की आवाज आती है, धुआं उठता है और अफरा तफरी मच जाती है। ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह और विधायक पवन कुमार सिंह के निवास के बाहर हुए बम हमले के दौरान का सीसीटीवी फुटेज है। ये हमला 8 सितंबर की सुबह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बम हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। ये हमले के पीछे कौन हो सकता है, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। कभी तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अर्जुन सिंह अब बीजेपी से बैरकपुर के सांसद हैं। जब ये हमला हुआ था बम से, तो वो घर पर नहीं थे। देश में कोरोना का टीकाकरण 75 करोड़ के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ये जानकारी दी है। भारत में कोरोना के टीके की अब तक 75 करोड़ डोज लगाने का नया रिकॉर्ड बना है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान निरंतर नए आयाम गढ़ रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी के 75वें वर्ष में देश ने 75 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। कुल आबादी का कितना फीसदी टीकाकरण हुआ है? अगर इस लिहाज से देखें तो भारत में अब तक 42% आबादी को पहली डोज और 13% आबादी को दोनों डोज लग चुकी हैं। अब पंजाब पर भारी पड़ने लगा है किसान आंदोलन। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि किसान आंदोलन से राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पंजाब में किसान 5, 10 या 10-20 नहीं बल्कि 113 जगहों पर धरनों पर बैठे हुए हैं। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी आज होशियारपुर में ये बात कही है। लेकिन अब सीएम को भी लगने लगा है कि किसान आंदोलन से पंजाब को आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। ये पंजाब थोड़ा पंजाब है, थोड़ी धरती, थोड़े पिंड, थोड़े लोग, थोड़े भैन भरा जो भी हैं इत्थे। आपां हुण अपने पंजाब नूं ना बिगाड़ीए। उत्थे दिल्ली करना है, तुसीं करो जो कुछ करना है। प्रैशर लियाउणा उन्हां ते लियाओ, मनाओ उन्हां नूं, लेकिन इत्थे पंजाब दी डिवेलपमेंट वाला आपां झाकीए। किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी पंजाब के किसानों की है। वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का IPO लाने की तैयारी पूरी हो गई है। ये बहुप्रतीक्षित IPO इस साल के आखिर तक आ जाएगा। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के निवेशकों की नजर भारत के जिस IPO पर है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय जीवन बीमा कंपनी यानी LIC में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी पूरी कर ली है। इस साल के आखिर तक भारतीय शेयर बाजार का ये सबसे बड़ा IPO आ जाएगा। सरकार उस कानून में बदलाव करने की योजना बना रही है जिसमें LIC के मुनाफे का 5% शेयरधारकों के और 95% पॉलिसी धारकों के फंड में जाता था। सरकार की योजना है कि LIC के मुनाफे को अब 10% शेयरधारकों को और 90% पॉलिसी धारकों को मिले। LIC की हिस्सेदारी बेचने के बाद शेयरधारकों को पहले से ज्यादा फायदा होगा। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि ऐसा करने से शेयरधारकों और पॉलिसी धारकों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना संभव होगा। नोएडा में 40-40 मंजिला जिन 2 इमारतों को गिराने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उनको मंजूरी देने में नोएडा अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत का पता चला है। नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट नाम के इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को आंख मूंद कर मंजूरी देने वाले अफसरों पर कानून का डंडा चलने वाला है। 40-40 मंजिल की ये 2 इमारतें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराई जानी है। सूत्रों के मुताबिक इस सिलसिले में यूपी सरकार की ओर से बनी SIT की शुरुआती जांच में नोएडा अथॉरिटी के 12 अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं। इनकी सबसे ज्यादा मिलीभगत का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक इनमें IAS और PCS स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकारियों का बिल्डर्स से मिलीभगत का नतीजा ये हुआ कि नोएडा में 40 मंजिल के ट्विन टावर्स बनकर खड़े हो गए। अब इन अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।
कोरोना काल की बंदिशों के बीच कश्मीरी पंडितों को मिली एक धार्मिक यात्रा की इजाजत। 36 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा 3 दिन में पूरी होगी। आगे आगे हथियारबंद सुरक्षा बलों के जवान और पीछे पीछे कश्मीरी पंडित श्रद्धालु। गांदरबल के हरमुख पहाड़ी की 36 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हुए ये उस जगह जाएंगे जहां पर प्राकृतिक झील बनी है। 16,832 फीट की ऊंचाई पर भगवान शिव के वास की कश्मीरी पंडितों में कैलाश जैसी मान्यता है। इस बार यात्रा में 30 यात्रियों का एक जत्था है, जिसके साथ सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीम भी है। यात्रा की औपचारिक शुरुआत नारानाग स्थित मंदिर में आज सुबह पूजा से हुई। ये मंदिर 8वीं सदी का माना जाता है। इस साल कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा भी रद्द कर दी गई थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों की इस धार्मिक यात्रा को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई। T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली को छोड़नी पड़ सकती है छोटे फॉर्मेट की कप्तानी। ऐसी अटकलें हैं कि BCCI अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान बना सकता है। अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की कप्तानी का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। अगर वो इस टेस्ट में नाकाम रहते हैं तो फिर BCCI और चयनकर्ता फिर हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान के चयन पर विचार कर सकते हैं। खबरें तो ये भी है कि विराट बल्लेबाजी पर ध्यान देने के लिए T20 और वनडे की कप्तानी छोड़ सकते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है तो फिर T20 और वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी के लिए रोहित शर्मा का दावा सबसे ज़्यादा मजबूत हो सकता है। हालांकि BCCI ने इस खबर का खंडन किया है। BCCI के ट्रेजरर अरुण धूमल ने ABP न्यूज़ को कहा है कि ये खबर बेबुनियाद है। तालिबान के खिलाफ हार मानने को तैयार नहीं है अफगानी। अपना देश छोड़कर अमेरिका में बसे अफगानी अब नए सिरे से लड़ाई करने को तैयार है। हाथों में तख्तियां लिखी, जुबान पर तालिबान के खिलाफ नारे। अपने बच्चों के साथ ये अफगानी अमेरिकी संसद कैपिटल हिल्स की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी संसद के बाहर इन लोगों ने प्रदर्शन किया और दुनिया का ध्यान अफगानिस्तान की ओर दिलाने की कोशिश की। ये वो अफगानी हैं जो कि अपना मुल्क छोड़कर अमेरिका पहुंचे हैं और तालिबान के खिलाफ यहाँ भी मोर्चा खोले हुए हैं। तालिबान से डर के कारण अफगानिस्तान की बहुत बड़ी आबादी दुनिया के दूसरे देशों में शरण लिए हुए है। अपने वजूद को बचाने की खातिर ये लोग अब दुनिया भर में इसी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अमेरिका के न्यू जर्सी में डूबते हुए लोगों को बोट यानी कि नाव का सहारा मिला। समंदर के उफनते पानी में हिचकोले खाती छोटी नाव और उसमें बैठे लोगों को बचाने आई ये बड़ी नाव। बड़ी बोट में सवार लोगों ने पहले पानी से एक का हाथ खींचा, फिर दूसरे का हाथ खींचा गया और फिर तीसरे को बचाया गया। ये अमेरिका के न्यू जर्सी की तस्वीर है, जहां एक छोटी बोट पर 3 लोग समंदर में तफरीह करने गए थे, लेकिन उनकी नाव अचानक हिचकोले खाने लगी और जान मुश्किल में पड़ गई। ऐसे में कोस्ट गार्ड से मदद की गुहार लगाई गई। वो बड़ी नाव लेकर के पहुंचे और एक एक करके तीनों लोगों को निकाला गया। जिन 3 लोगों को डूबने से बचाया गया वो तीनों ही लाइफ जैकेट पहने हुए थे और इसीलिए वो डूबने से बच गए। तूफान की आहट ने चीन के तटीय इलाकों में एक नया डर पैदा कर दिया है। समंदर में कई फीट ऊंची लहरें उठने लगी हैं। समंदर में लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं मानो शहर में दाखिल होने को बेताब हों। ये चीन के पूर्वी तट पर तूफान से पहले की हलचल है। चीन के शंघाई और जेजियांग प्रांत में समंदर की इस हलचल ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। चीन के मौसम विभाग ने तूफान टकराने का अनुमान लगाया है, जिसके संकेत तटीय इलाकों में दिख रहे हैं। इस तूफान की आशंका के बीच शंघाई के 2 एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट रद्द करनी पड़ी हैं। यही नहीं, तूफान के डर से सभी सबवे, स्कूल, दफ्तर, दुकानें बंद करने पड़े हैं। तूफान का असर पूर्वी चीन में सबसे ज्यादा होने का अनुमान है। उसके बाद ये तूफान दक्षिण कोरिया और जापान की ओर बढ़ सकता है। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद जल तांडव। सड़कों पर पानी में बहती दिखी कारें, भारी बारिश का मंडरा रहा है खतरा। पुल के नीचे पानी में बहती ये सफेद कार बता रही है कि बारिश ने गुजरात में कैसे हालात बना दिए। तस्वीरें हैं राजकोट की और ये कार हाईवे पर थी। 3 लोग इसमें फंसे थे, लेकिन हाईवे पर पानी इतना ज्यादा आया कि हजारों किलो की कार खिलौने की तरह बहती दिख गई। अब देखिए राजकोट जिले में डूबे रास्ते पर फंसी एक और कार वैन को। इस वैन में 2 लोग सवार थे।
वक्त रहते दोनों बाहर निकल गए, नहीं तो कार की तरह दोनों की जान पानी में बह जाती। गुजरात के जामनगर में बारिश के बाद जल प्रलय जैसे हालात, लोग घरों की छतों पर फंसे, पुल और हाईवे पानी में बह गए। गुजरात के जामनगर में देखिए कैसे बाढ़ का पानी सब कुछ तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस आया है। पुल टूटा है, मंदिर डूबा, लोग पानी में फंसे हैं। अब देखिए पानी में डूबे घर की छत, पूरा घर डूबा है, बस छत है जिस पर परिवार फंसा है और कुछ लोग यहाँ फंसी महिलाओं को इस तरह रस्सी के जरिए निकाल रहे हैं। जामनगर में बारिश के बाद गेड़ू नदी में तूफान सा आ गया है। यहाँ नदी नालों को छोड़कर पानी इंसानी बस्तियों में कहर बरपा रहा है। हिमाचल में खराब पहाड़ों पर मौसम का अटैक। शिमला में दरकते पहाड़ों ने कई जगह जिंदगी को फंसा दिया। हिमाचल के शिमला के पहाड़ की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ रामपुर के पास एक पहाड़ दरक गया और बहुत सारा मलबा पहाड़ी रास्ते पर गिर गया। अच्छी बात ये रही कि इस दौरान रास्ते पर आवाजाही नहीं थी। शिमला में पहाड़ पर तेज बारिश के बाद एक दीवार का बड़ा हिस्सा इस तरह ढह गया। देखिए कैसे दीवार टूटकर यहाँ कई घरों पर गिर गई। शोगी बाईपास के पास ये हादसा हुआ है। खराब मौसम में अगर आप पहाड़ी रास्ते पर सफर कर रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें। मौसम विभाग के अलर्ट को जरूर जानें। दिल्ली में स्कूल से लौट रहे बच्चों की जान ले गई एक निर्माणाधीन इमारत। 3 मंजिला इमारत गिरी तो उसकी चपेट में स्कूली बच्चे भी आ गए। ये भीषण हादसा हुआ उत्तर दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में, जहां 3 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग अचानक गिर गई। जिस गली में ये बिल्डिंग थी उसके पीछे की तरफ एक स्कूल भी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बच्चे स्कूल से वापस लौट रहे थे, इसलिए कुछ बच्चे इसकी चपेट में आ गए। बच्चों को हिंदूराव अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने बचाव का काम शुरू कर दिया था। क्या यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल में हो सकती है सुलह? मुलायम के जन्मदिन के दिन दोनों के साथ आने के कयास तेज। चुनाव से पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश और शिवपाल साथ होंगे। 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान करेगी। समाजवादी पार्टी का छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा। विलय का समय नहीं है, अभी गठबंधन की राजनीति चल रही है। देखिए, मैंने तो कहा मेरी प्राथमिकता है। मैंने तो कम से 4 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे तो समय मिला नहीं। आज भी हम मांग रहे समय दे दो, बात कर लो। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी से गठबंधन बनने के दौर तेजी से शुरू हो चुके हैं। कल यूपी दौरे पर पीएम मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। मोदी के इस दौरे के साथ ही शुरू होगा यूपी में बीजेपी का चुनावी अभियान। पंडाल सज चुका है, मंच तैयार हो चुका है। यूपी का अलीगढ़ में पीएम मोदी के स्वागत का इंतजार है। अलीगढ़ में वैसे तो पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे हैं, लेकिन इस दौरे में वो यूपी में बीजेपी के अभियान की शुरुआत भी करेंगे। यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के बाद पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर भव्य और विशाल मंच तैयार किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर पुलिस और पीएसी सभा स्थल पर पहुंच चुकी है। चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। कल मोदी के भाषण पर पूरे देश की नजर होगी। मोदी के सभा में करीब 1.5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। गुजरात को मिल गया नया मुख्यमंत्री। नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल की हुई ताजपोशी। स्वर्ण नामे सौगंध लऊं छू के और इसी शपथ के साथ गुजरात को मिल गया एक नया मुख्यमंत्री। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल के शपथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक बने हैं।
पेशे से बिल्डर हैं और लंबे समय से गुजरात की राजनीति में जुड़े हुए हैं। गुजरात में अगले साल के आखिर में होने हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे के साथ अपनी नई रणनीति शुरू कर दी है। सब इंस्पेक्टर को आतंकियों ने पीछे से मारी थी गोली। ये जनाजा जम्मू कश्मीर के शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ मीर के लिए है। अरशद अशरफ मीर की शहादत को सलाम करने के लिए देखिए नम आंखों के साथ कितने लोग जुटे हैं। आतंकियों ने खानियार इलाके में सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ मीर को पीछे से गोली मार दी। कुपवाड़ा के रहने वाले अरशद मीर के जनाजे में उमड़ी भीड़ आतंकियों और आतंक परस्त पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थी। ये भीड़ बता रही थी कि अब कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर में जिस तरह से सुरक्षा बल आतंक का खात्मा कर रहे हैं, उसी से बौखलाकर आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।